एक ऐसे ड्रामे की धूम मची हुई है। उस किरदार का ये डायलॉग भले जी जी भले वर्ड तो मेरा ही था, मैंने पहले किया हुआ था सिंधी में। भले का मतलब तो बेसिकली ओके, ठीक है। उस ड्रामे में इनका नाम है फजल बख्श। कहाँ से आप? यूके। मैं भी यूके। वो कहता है मैं यूनाइटेड किंगडम से हूँ, तो मैं कहता हूँ उमरकोट। 2 सीन आ गए, उसके बाद माशाल्लाह इतनी पजीराई मिली। बेटा बाहर तो तुम्हारी सुभान अल्लाह, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता नहीं था कि वो कौन है बिलाल अब्बास। पाकिस्तान में एक ऐसे ड्रामे की धूम मची हुई है, लेकिन उस ड्रामे में एक ऐसा किरदार और उस किरदार का ये डायलॉग, भले इस डायलॉग की वजह से ड्रामा मजीद वायरल और फेमस हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इस किरदार को निभाने वाले एक्टर अली गुल मल्ला, और उस ड्रामे में इनका नाम है फजल बख्श। इनसे मजीद बात करते हैं, इनकी स्ट्रगल स्टोरी जानते हैं, इनकी लाइफ स्टोरी जानते हैं, और इस भले का मतलब क्या है ये भी इनसे पूछते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। ले भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। भले का ये मतलब क्या है ये? भले का मतलब तो बेसिकली ओके, ठीक है, यही है मतलब। तो भला एक ऐसे भी, वैसे हम कहते हैं ये भला आदमी है, उर्दू में भी है, ये तो बहुत भला आदमी भला इंसान था। ऐसे भला अच्छा भी है, लेकिन हम जो बोलते हैं सिंधी वाले, वो ये बोलते हैं कि भले ठीक है। सर, आपके भले ने मतलब उस ड्रामे में एक ऐसी जान डाली है कि वो ड्रामा मजीद फेमस और वायरल हो गया है। थोड़ी सी हकीकत बताइएगा। मैंने सुना है कि सिर्फ 2 एपिसोड के लिए आप वहां पे गए थे, उसके बाद उस ड्रामे की जान बन गए, बैकबोन बन गए। असल में ड्रामे में तो करेक्टर ये लिखा हुआ भी नहीं था। डायरेक्टर ने सोचा था कि इस करेक्टर को मैं डालूं, क्योंकि वो जब रूप तब्दील करेगा हीरो, तो वो कोई इंसान होना चाहिए, उससे वो ये करेक्टर ले। तो फिर वो मुझे जानता था, उसने मुझे कॉल किया बड़े अरसे के बाद। कॉल किया फारूक रिंज साहब ने, कहा कि भाई आप आए, सीरियल कर रहे हैं, तो आपसे मीटिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं गया उसके पास, तो उन्होंने बताया कि करेक्टर ड्रामे में नहीं है, ड्रामा अच्छा है, इश्क मुर्शिद नाम है उसका, करेक्टर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो खुद लिखूं, तो फिर आप वो करें, या बस फिर ऐसे ही करेंगे फिल्मबंदी में। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर उसने कहा कि पहले दो 2-3 सीन करेंगे, अगर चला तो फिर आगे रखेंगे, नहीं तो फिर वो सिर्फ हीरो उससे रूप लेगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम उस्तादों के एहतराम करते हैं, बहुत बड़े अरसे से काम किया, इसलिए उस उस्तादों की बड़ी कदर होती है। मुझे हर नया डायरेक्टर उस्ताद लगता है, क्योंकि उससे पता है कि मुझे कैसे करवाना है इस आर्टिस्ट से। तो मैं घर आया, नाम बताया था बिलाल अब्बास साहब का, तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन है बिलाल अब्बास। तो नए हीरो बहुत आए हैं, सुपरस्टार। फिर हम भी अपनी दुनिया में मगन थे, यूट्यूब कर लिया, सिंधी में शोज कर लिए बाहर इधर उधर। फिर बेटे ने, मेरा बड़ा बेटा है, उसको मैंने बताया कि यार ये ड्रामा मिला है, लेकिन उसमें एक बिलावल अब्बास, ये मैं सर्च तो करो। तो कहता है वो तो वो बहुत बड़ा हीरो है, वो जानता था, उनको देखते थे। तो उन्होंने सर्च किया, कहता है वो अगर ये बिलाल अब्बास है, तो मैंने बिलाल बिलाल तो कर रहा था, फिर यही होगा। तो मैंने कहा जो शूट होगी तो फिर मैं तस्वीर निकाल के पहले ही भेज दूंगा। तो कहता अगर ये हो तो फिर काम कर लेना, बड़ा मजा आओ। फिर 2 सीन के बाद हाँ आप जो है वो उस ड्रामे की जान बन गई। हाँ, 2 सीन आ गए, उसके बाद माशाल्लाह इतनी पजीराई मिली। पहले जो था यूके वाला, वो कहता है मैं यूनाइटेड किंगडम से हूँ, तो मैं कहता हूँ उमरकोट, यूके, उमरकोट है वहाँ। तो ये बड़ा फेमस है, हमारे लोगों ने बहुत शेयर किया, बहुत जो हमारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब भी, हालांकि मैं खुद भी तो खुशी में रोता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी, वो रो के मुझे फोन करते हैं, यार मुझे हमारे आंसू निकल रहे हैं कि आपको इतनी पजीराई मिली है, क्योंकि हमारी जदोजहद उन्होंने देखी है बिल्कुल, इस पे बड़े हम अरसे बात से। भी करेंगे क्योंकि मैं खुद पर्सनली आपको जानता हूँ और आपका फॉलोअर हूँ। ये बताइएगा कि भले इन्वेंशन ड्रामे में आपने की और ये वर्ड आपने मुतारिफ कराया। जी 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 भले वर्ड तो मेरा ही था, मैंने पहले किया हुआ था सिंधी में। तो वो फारूक साहब को पसंद था, एक स्क्रिप्ट था, वो फारूक साहब को बहुत पसंद था, फारूक रिंज साहब को। तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये जुमला आपको वाला इसमें डालेंगे। हालांकि मैं जो सिंधी में करता था, भले उसमें मैं बोलता नहीं था,
लोग मुझसे, मतलब एक भोला सा आदमी था, कोई लेके जाता था दुकान में, कोई शॉपिंग करवाता था, कहता भाई ये बड़े आदमी का बेटा है। फिर वो मुझसे पूछते थे, हाँ, मैं कहता हूँ भले, बोलता नहीं था कुछ भी, भले ये भाई ये दे दूं इसको, भले। फिर वो लेके लूट के चले जाते, वो आखिर में मुझे मारते थे। तो मैं सिर्फ कहता था भले भले, अच्छा, ऐसे। वो थोड़ा सा सीन हाँ जो है जिसमें आप बताते हैं, पूछते हैं बिलाल अब्बास से कि आप कहाँ से, वो बताते हैं यूके, हाँ वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ से, तो फिर आप यूके हाँ बताते हैं, थोड़ा हाँ, सा वो सीन थोड़ा सा। जी। वो हीरो, मैं उसको कहता हूँ आप नहीं लग रहे यहाँ के तो नहीं है, बाहर के लग रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई हीरो वीरो हैं ड्रामे में आप, या कोई शूटिंग हो रही है। तो फिर जाके पूछता हूँ, देता हूँ कैमरा तो नहीं है, फिर जाके पूछता हूँ कहाँ से आप, तो कहता है यूके। मैं भी यूके। तो कहता है, हैरान हो जाता है हीरो ना, वो कहता है यूनाइटेड किंगडम, नहीं, मरको। तो ये जो फेमस हुआ है, फिर अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी इनसे। माशाल्लाह से आपकी एक्टिंग भी उसमें जो है वो काफी काबिल तारीफ है। जिस तरह से आपने एक्टिंग की, आपको 3-4 किरदार मिले हैं उसमें, आप वेटर भी बने हैं, आप उसमें सब्जी वाला भी बने हैं, आप उसमें पीर मुर्शिद तक बने हाँ हैं, हाँ, उसमें आप और भी जो है, जाहिर है किस्त आगे आती जाएगी तो आप और मजीद किरदार जो है बहुत वो बहुत आपके काम है, बहुत अच्छा काम ऐड है आगे। में मिलते रहे। तो तमाम किरदार को किस तरह निभाया, हालांकि आपको देख तो रहे हैं लोग कि इन आपके किरदार को, आपके डायलॉग्स को, लेकिन आपको कितनी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ी इस किरदार को निभाने हाँ में? सर, हकीकत ये है, हमने काम किया है बहुत आर्टिस्टों के साथ, पहले भी किया है काम। तो वो माइंड करते हैं, हम कोई अच्छा काम दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आर्टिस्ट माइंड करते हैं। लेकिन ये मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसी टीम मिली, डायरेक्टर समेत, जो हीरोज था, हीरोइन थी, या उनके जो भी अदाकार थे जो मेरे साथ जिनके सीन थे, या मेरे उनके साथ जो सीन थे, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। उस वजह से मेरा काम जो है ना, मैंने खुल के किया, जिससे लोगों को अच्छा लगा शायद। अली भाई, पीर मुर्शिद वाला, अगर ये तुमसे शादी करेगा तो ये हाँ मर जाएगा, और तुम हाँ इससे शादी करोगी तो भी ये मर जाएगा, ये थोड़ा सा हाँ। बेटा बाहर तो तुम्हारी सुभान अल्लाह, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भले, बेटा तुम इनसे शादी करोगी? वो कहते जी। तो बेटा अगर तुम इनसे शादी करोगी तो ये मर जाएगा, अगर तुम नहीं करोगी तो तुम मर जाओ। वो देखता है ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, बेटा चलो इनसे शादी करो, हमारा क्या, मारो इसे। जाता हूँ तो पकड़ता है, बस रोक। तो ये इसमें बिलाल अब्बास बहुत बड़ा आर्टिस्ट है माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। वाकई उसमें हाँ जितनी भी कास्ट है, मैंने देखा कि बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है। सर, अब आपकी स्ट्रगल स्टोरी जो कि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जब एक मुकाम हासिल कर लेता है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। ये कामयाबी तो अभी मिली है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे कितने अरसे की मेहनत है, कितनी जो है वो इन्होंने मेहनत की है, जद्दोजहद की है, और अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवाने के लिए किस हद तक गए हैं। ये 30 साल से इस इंडस्ट्री से वाबस्तगी है इनकी, और 30 साल के बाद शायद अब हम इन्हें जानते हैं, लेकिन ये 30 साल इन्होंने कितनी मेहनत की हुई जानते हैं। सर, कामयाबी मिली, मशहूर हो गए, लोग आ रहे हैं, लेकिन एक दर्द भरी कहानी भी है पीछे। आए है, क्या बात है सर। यकीन करें, मैं थिएटर करता था, स्टेज, मतलब जो हमारे स्टेज ड्रामा कहते हैं उसको, थिएटर तो बस कहते हैं जुमलन। लेकिन स्टेज ड्रामे होते हैं जो एक कमर्शियल टाइप के होते हैं ना, जिसमें कॉमेडी भी होती है, गाने गाने भी होते हैं। ऐसे हम करते थे अपने इलाके कंदकोट में। तो एक दिन मैंने जो है ड्रामा किया, उसमें मेरा एक मूर्त का रोल था। तो उसमें मुझ थोड़ी थोड़ी मुझे मूछें थी उस टाइम में, असली जो है। तो मैंने वो कटवाई, वहाँ शेव करा के मैंने वो किरदार तो किया बहुत ही। फिर हम आर्टिस्ट थे, हमने मजे का किया किरदार, बड़े चशके बशके उसमें। ये वो जब वो करके आए तो कुछ रिश्तेदार भी, हमारे लड़के आए थे हमारी उम्र के, वो मेरे रिश्तेदारों को, बाप को बताया, कहते हैं इसने तो यार मूर्त का किरदार किया, ये तो अभी ऐसे हो गया ये वो। फिर मतलब मैं, बुरा मानना हाँ चाहता था। बुरा,
फिर हमारी वो शादी थी, उसमें मैं गया, लोगों ने आके पकड़ा, भाई ये तो इजड़ा है, ऐसे ऐसे काम किया। मैं रोया, मैंने कहा यार ये तो आर्ट के लोग ही नहीं है, मैं इधर क्यों हूँ? मैं फिर भागा। उस वक्त वो अवेयरनेस नहीं थी लोगों हाँ, में। मैं भागा। ये मैं 92 की बात बता रहा हूँ, 91 92 मैं भागा। मैंने कहा यार ये नहीं। फिर मैं कोशिश की, जो बड़े हमारे डिवीजन थे, मैं बाहर, मुझे काम मिलता था, उस टाइम भी पेमेंट देते थे मुझे 150 100, वो बहुत बड़ा था। तो फिर मैं लाड़काना, सक्कर, इधर उधर मेरे मुझे शो मिलते थे, ड्रामे मिलते थे, कॉस्ट करते थे कॉमेडी लाइव में। परफॉर्मेंस। हाँ, तो स्टेज ड्रामे में जी। बहुत होते थे, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं था, ये था। फिर मैंने कोशिश की, तो मैं याद लाहौर या कराची जाऊंगा। फिर मैं कराची आ गया 96 में, मुकम्मल सारा कुछ छोड़ के, अपनों को छोड़ के, अकेले। अकेले। मैं अकेला ही था, क्योंकि मेरी वालदा फौत हो गई थी, बाप था मेरा। तो वो फिर उन्होंने बाद में शादी कर ली दूसरी। तो फिर मैंने बाप तो, अब बाप से बड़ी मोहब्बत है, उस टाइम भी थी, लेकिन उस टाइम मैं था आर्टिस्ट, जुनून में था। जुनून था वो, कि भाई जाना है हमें, कहीं जाना है, गुम कुछ होना बनना है। है। फिर मैं 96 में कराची आया, ईटीवी में माइनर के रोल, गुजर जाना, बातें कर रहे हैं जैसे लोग, हम पीछे से गुजर, होटल में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां भी ऐसे काम दिखाना कि बस गुजर गए, उधर उधर ऐसे करते हुए फिर जाना, करके। कोई एक चीज जो है हाँ, वो पिक हो जाए। हाँ, ऐसे। फिर अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की, एक ड्रामा मुझे मिला पीटीवी में, लेकिन मुझे आखिर में रोल था, एंड में था। हालांकि जो मेरे साथ माइनर थे, उनमें से एक हीरो भी लिया गया था, तो मेरा आखिर में रोल था। मैंने उसको बड़ी मिन्नतें की, वो डायरेक्टर बहुत अच्छा था, इकबाल सैयद अंसारी साहब, रिटायर हो गया था, तो पीटीवी था सिर्फ उस दौर में। मैंने उसको बड़ी मिन्नतें की, मैंने कहा इसमें दे दी, इसमें मुझे आखिर में, जो ये है ना चौकीदार का ये रोल है, ये मुझे दे दे। सर, अल्लाह की मेहरबानी ऐसे हुई कि वो एंड में है, कि हीरो आता है, कि एक बंजारे होते हैं, वो चले जाते हैं, तो मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ लाठी लेके ना, तो बड़ी शाल बाल ओढ़ के। तो हम तो फिल्मों के शौकीन थे, वो देखने वाले, मैंने गेटअप वेटअप खुद किया था, शाल ओढ़ के बैठा हुआ हूँ। तो वो हीरो आता है उदास, वो आर्टिस्ट होता है, पेंटर, कहता है इधर जो बंजारे थे वो कहाँ चले गए? मैंने कहा मैंने उठा दिया उन्हें, भगा दिया मैंने। अपनी तरफ से जुमले बोले, डायरेक्टिंग में कट नहीं किया, हालांकि जुमला नहीं था, मैंने बोला। फ्लो में। लेकिन ऐसा हो गया था वो, जिस राइटर ने ड्रामा लिखा था ना, उस टाइम में फिर मीटिंग होती थी हर ड्रामे पे, पीटीवी पे। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ये जो आखिर में जो लड़का आया था, उसने कमाल कर दिया, सारे ड्रामों को वो खा गया, एक जुमला था। मैं परेशान हो गया यार, मैंने कहा ये तो बड़ा आपके वैसे एक जुमले ही अल्लाह पाक उसकी वजह से आपको इज्जत देते, जैसे भले, उसी हाँ, तरीके। सर ये बताएं कि कोई भी एक इंसान होता है, वो एक फील्ड में काम करता करता जब 30 साल का अरसा होता है तो हिम्मत हार जाता है। कहीं ना कहीं आपने भी हाँ, हिम्मत हार गए होंगे और आप भी सोच रहे होंगे यार अब कुछ नहीं कर हो सकता। लेकिन आप क्या पैगाम देंगे उन नौजवान आर्टिस्ट को जी। जो शौक रखते हैं और चाहते हैं कि मैं काम करूं या कोई भी फील्ड में काम करना? मुसलसल जुस्तजू, इतना काम, पैसे ना मिलना, भूखे रहना, लेकिन मैंने काम इसको नहीं छोड़ा था। जैसे ना एक बंदा पढ़ता है, कहता है वो मैं एसपी बनूंगा, या मैं डीसी बनूंगा, या बड़ा प्रोफेसर बनूंगा, तो वो बन जाता है, वो सीसेस करता है, पढ़ता है अच्छा। तो मेरा भी ये इल्म था कि मैं करता आया, यानी इसको छोड़ा नहीं मैंने काम को, पैसे मिले नहीं मिले, फिर प्राइवेट चैनल आए, उनमें काम किया, पैदल चलना, पैसे न मिलना, सड़कों पर सोना। सर हाँ, ऐसे। बस फिर अल्लाह से दुआ मांगना, मौला बस। फिर यूट्यूब जब आया, फिर यूट्यूब ने हमें बहुत कुछ दिया, ये दिया कि यूट्यूब ने कुछ हमें पहचान दी आम लोगों में, वो हमारी इज्जत करने लगे, आम लोग जो है, जो मोबाइल यूज करते हैं। तो फिर वहां से हमें पजीराई मिली। मैंने ये जहां हम बैठे हैं, ये पूरा बाहर के छत पे पूरा मैंने चपरा हाउस से एक खाला है, वो उसका बनाया हुआ था, फिर उसका बेटा, उसका ससुर, उसका शोहर, एक पड़ोसी नाबिन, ये सारे कैरेक्टर मैं खुद करता था। फिर कट कट करके हम सीन में लिखता था खुद ही, फिर वो कट करके हम एडिट करके, फिर वो लगा, वो लोगों ने बहुत पसंद किया, कोरोना में खास करके मैंने ये काम किया ना घर बैठे। जिसके बाद आप दोबारा जो है वो हाँ, वापस आए हैं, जी जी। वापसी हुई है। सर
मल्ला जो होते हैं वो ज्यादातर तो मछेरे जी होते जी हैं, जी तारीख तो उनकी यही है। जी जी आप एक शायद पहले मल्ला होंगे, या मैंने देखा होगा जो एक टीवी आर्टिस्ट है, एक एक्टर। जी 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 हमारे जो है बेसिकली दरियाओं से, कश्तियों से, मछली से ये वास्ता है। अब भी हमारे रिश्तेदार बहुत सारे से हैं, रोड़ी सखर जो हैं वहाँ कश्तियों में भी रहते हैं। अगर आप यहाँ जाओगे, मंछर एक डंड है बहुत बड़ी, दादू की साइड, वहाँ तो मला मछेरे अब भी सदियों से पानी में रहते हैं, कश्तियों में। वहाँ शादियाँ होती हैं, खाना पीना, जी जी बिल्कुल। नहाना धोना उधर ही है कश्ती सारा। में हाँ, तो हमारा तो यही हुआ है। लेकिन फिर मुझे बस अल्लाह की तरफ से, जैसे हमारी देखे कितनी हमारी कौम है पाकिस्तान की, कोई 27 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें आर्टिस्ट आप देखेंगे तो गिने 2000 भी जी। मुश्किल से होंगे। तो ये आर्टिस्ट, जो कलाकार जो होता है, यहाँ आप जैसे होस्ट, इनको ये कुदरती सलाहियतें होती हैं तब बन पाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कॉन्फिडेंस सियासतदान, वो कहते भाई हम बात नहीं कर पाएंगे यार कैमरा के कैमरा आगे। यार। सर, आखिर में कुछ भले हो जाए, और भले से भले फिर जो है वो हम आपसे इजाजत लेंगे। कुछ फेमस 3-4 भले, क्योंकि एपिसोड्स में जो हाँ गैप होता है, कम से हाँ कम वो इस भले से आपके जो है वो गुजारा करो। भले भले। एक उसमें सीन होता है कि गंजा साहब, बाबा साहब पूछता है, कहते यार तो फजल बख्श सोच रहा हूँ कि बाल लगवाऊं। कहता भले, भैंस बेचनी पड़ेगी फिर बाल लगेंगे। कहता वो क्या कहते हैं उसको जो शहर में जो लगाते हैं बाल। मैंने कहा तुम तो सफा जेट हो, इसको वो कहते हैं ट्रांसफार्मर प्लाट। तो मैंने पूछता हूँ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। कहता है 60 साल है। मैंने कहा इस उम्र में तो हमारे बड़े चले जाते हैं, तो हमें अपने बालों की फिक्र है। भले। बिल्कुल, अलीगुल मल्ला हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और माशाल्लाह से जो इनका किरदार है इस ड्रामे में, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, और काफ़ी लोग इनसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं, इनके डायलॉग को सुनने की ख्वाहिश करते हैं। ये मज़ीद इसी तरीके से अपना काम जारी किए हुए हैं। इनकी लाइफ से यही सीख मिलती है कि किसी भी काम को आप कर रहे हो तो पैशन के साथ करते रहें, मेहनत के साथ आप करते रहें। क्या पता अल्लाह पाक कोई एक छोटी-सी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नवाज़े। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, मज़ीद अपडेट करेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।